त्यागो दुर्लभं तत्त्वदर्शनम् दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरो करुणा बिना। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पाणि जुगपद धरो चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज जो मैं पूत कपूत हूँ तब वो पिता को लाज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। सृष्टि के कण कण में विराजमान आदि मध्य और अंत से रहित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत जबी प्रभु जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि शाही स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परम जी महाराज तथा पूज्यपाद स्वामी आचार्य श्री चतुरानंद जी महाराज के चरणों में भी नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे श्रद्धा विश्वास और सेवा समर्पण के महान विभूति हमारे श्रद्धेय श्री विभीषण बाबू, हमारे इस कमेटी के सभी सदस्यगण, कार्यकर्तागण, बगल में हमारे बैठे हुए रामानंद बाबू, रामानंद शर्मा जी, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, सबको हम नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से सत्संग सुन रहे सत्संग प्रेमियों, मातृशक्तियों, मैं आप सबों का नमन करता हूँ। मैं नमन उन्हें भी करता हूँ जो समुद्र की तलहटी पर तथा माउंट एवरेस्ट के चोटी पर बैठे हुए उन ऋषियों को भी, विश्व के सकल ऋषियों को नमन करता हूँ। जीवन क्षणभंगुर, जीवन अनमोल है और अनमोल जीवन पाकर अनमोल काम भी करना चाहिए। आज के पाठ नवधा भक्ति से हमने सीखा कि माता सबरी नीच कुल में पैदा हुए, शबर कुल में पैदा हुए। शरीर से काली कलूटी थी, लेकिन फिर भी भगवान श्री राम ने क्या देखा?
और माता सबरी को भामिनी शब्द कह करके प्रयोग किया। भामिनी का अर्थ सुंदरी होता है, अथवा कर्कश बोलने वाली नारी, कठोर बोलने वाली नारी। तो माता सबरी तो कठोर बोलने वाली नहीं थी, क्या सुंदर था शरीर, नहीं, शरीर तो कुरूपा था, किंतु उनका कर्म, उनका विचार, उनकी सेवा, उनका समर्पण, उनकी गुरु सेवा बड़े ही सराहनीय थे। इसलिए माता सबरी ने नीच कुल में जन्म लेकर के भी अपने अच्छे कर्म से, सेवा और समर्पण से दुनिया में पूजित हो गए। और ऐसा हुआ कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिन ऋषि मुनियों की कुटिया पर बुलाने पर भी नहीं गए, लेकिन माता सबरी के कुटिया पर बिना बुलाए दौड़े दौड़े चले गए। एक शायर ने बड़ा सुंदर लिखा है, क्या साथ जाता है, रह न सके हो जो दुनिया के मालिक थे, जब चला सिकंदर यहाँ से तो दोनों हाथ खाली थे। बच्चा का जन्म होता है तो हम देखते हैं कि मुट्ठी बंद होती है, लेकिन जब वही बच्चा संसार से विदा होता है तो मुट्ठी खुल जाती है। मतलब क्या, हम कुछ लेकर के नहीं जा रहे हैं, हम कुछ लेकर नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब यह भी नहीं है कि कुछ लेकर नहीं जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य खाली आता है खाली जाता है, ऐसी बात नहीं है। मनुष्य खाली आता है लेकिन अपना पुण्य और पाप को लेकर के जाता है। तो हम भी अपने जीवन में समाज की सेवा करें, देश की सेवा करें, संत की सेवा करें, संतों का दर्शन करें। क्योंकि प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति तो संत का संग होता है। उनका दर्शन प्रसन्न, उनकी कथा प्रसंग को सुनना, चरण कमलों की सेवा, मंत्र का जप करना और दमनशीलता, तन और मन को काबू में करना, सम दम का पालन करना, मनोनिग्रह करना और समत्व को प्राप्त हो जाना। भगवान कृष्ण ने कहा समत्वम योग उच्यते, समता को भगवान ने योग कहा। आठम यथा लाभ संतोषा, सपना ही नहीं देखे परदोषा। आठवीं भक्ति संतोष को प्राप्त करना। परमात्मा ने हमें जो कुछ भी दिया है उसमें संतोष रखना और दूसरे का दोष कभी भी नहीं देखना। आदि आदि विषय पर आपने अभी ग्रंथ पाठ के माध्यम से श्रवण किया। एक कवि ने लिखा, भगवान किसके किसके पास बिना बुलाए गए, तो गिना रहे हैं। सबरी के वट जटायु अहिल्यादि के, सबरी के वट जटायु अहिल्यादि के, पास पहुँचे स्वयं छोड़कर के अवध। यह घटनाएं सच तो भरोसा में,
ये है घटनाएं सच तो भरोसा हमें, वे एक दिन खुद न खुद चलकर आ जाएंगे, इसलिए आस छोड़े कभी न कभी, इसलिए आस छोड़े कभी न कभी। क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, इसलिए आस छोड़े कभी न कभी। भक्त को अपने गुरु भगवान का आशा कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हम उनका भजन करते हैं तो एक न एक दिन हमारे इष्ट, हमारे सद्गुरु, संत महापुरुष हमें दर्शन अवश्य देंगे। किसके किसके पास भगवान आए? तो माता सबरी के कुटिया पर बिना बुलाए। केवट के पास भगवान श्री राम नाव मांगने के लिए गए। जटायु के पास भगवान बिना बुलाए गए। और माता अहिल्या, जिनके पतिदेव गौतम ऋषि कथा जानते हैं, जिनकी गलती पर माता अहिल्या को पत्थर की शिला बना दिया, उनके पास भी भगवान गए। और केवट से जाकर के भगवान ने नाव मांगा। अच्छा, एक बात है, भगवान लेते हैं कि देते हैं? भगवान तो सदा देते हैं। तो भगवान ने भी केवट से नाव मांगा। एक भक्त ने कहा, हाँ, भगवान भी कभी कभी मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़ी और जाना था गंगा पार, प्रभु केवट के नाव चढ़ी। तो केवट से भगवान नाव मांगा किस लिए? भगवान केवट की ख्याति, केवल का नाम पूरे दुनिया में फैला देना चाहते हैं, प्रसिद्ध कर देना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने केवट से नाव मांगा। अगर भगवान राम केवट से नाव नहीं मांगते होंगे तो भला केवट को कौन जानता। लेकिन आज केवट भगवान का भक्त के लिस्ट में उसका नाम स्वर्ण के अक्षर में लिखा हुआ है। जटायु के पास भगवान राम गए। जब माता जानकी का हरण दशानन रावण कर रहा था, विरोध किया, रे दुष्ट, तू जगदम्बा का हरण कर रहा है। अपने चोचों के प्रहार से रावण को जख्मी कर दिया, घायल कर दिया। लेकिन गुस्से में आकर रावण ने जटायु के पंख को काट दिए और जटायु धरती पर धूल दूषित पड़ा और उसके रोए रोए से श्री राम श्री राम श्री राम की आवाज़ आ रही है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण माता जानकी की खोज में जा रहे हैं। सीते 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 पुकार रहे। एक जंगल में झाड़ी थी, घनी झाड़ी। भगवान उस झाड़ी की ओर जाने लगे। लक्ष्मण कहते हैं, भैया उधर से रास्ता नहीं है, उधर जंगली रास्ता है। प्रभु श्री राम कहते हैं, मेरे प्रिय लक्ष्मण, आज हमारा रास्ता, आज राम का रास्ता इसी झाड़ी से गुजरेगा। भगवान उस झाड़ी में प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं? जटायु लहूलुहान पड़ा है। भगवान श्री राम कहते हैं, मेरे प्यारे जटायु, तुम्हें किसने मारा? तुम्हें किसने घायल किया? बताओ। भगवान राम ने जटायु को अपने गोद में ले लिया। अपने जटाओं से जटायु के शरीर में लगे हुए धूल को झाड़ा। भगवान राम कहते हैं, मेरे प्यारे जटायु, मेरे मित्र जटायु, बोलो, मैं तुम्हें राजा बना दूं, मैं तुम्हें देवता बना दूं, मैं तुझे ब्रह्मा का पद दे दूं। बोलो मेरे प्यारे जटायु, तुम्हें क्या चाहिए?
जटायु कहते प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। बहुत प्रयास करने के बाद भी ऋषि मुनि के मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता है, और आप मुझे गोद में लिए हुए हैं, आपका दर्शन हो रहा है, इससे अच्छी मुक्ति हमारी क्या हो सकती है। अब मैं दुनिया से जाना चाहता हूँ। भगवान राम ने उसके माथे पर हाथ फेरा, जटायु के शरीर से रोशनी निकली, अब भगवान में समा गए। तो जटायु के पास भी भगवान राम बिना बुलाए जाते हैं, माता अहिल्या के पास जाते हैं, जो पत्थर की शिला बनी हुई शमशान घाट में पड़ी है। बड़ी सुंदर शिला है, मानो माता अहिल्या से कुछ गलती हो गई हो, तो लोगों ने उसे मुख फेर लिया। भगवान श्री राम बार बार उस शिला की तरफ देखते हैं। प्रभु श्री राम अपने गुरुदेव विश्वामित्र मुनि से पूछते हैं कि गुरुदेव ये कैसी शिला पड़ी है, ये बड़ी सुंदर शिला है। गुरुदेव कहते हैं बेटा राम, ये वही पापनी है, या वही व्यभिचारिणी नारी अहिल्या है, इसकी तरफ तो कोई नहीं देखता। राम तू बार बार इसकी तरफ क्यों देखता है। श्री राम कहते हैं गुरुदेव हमारा यही स्वभाव है, जिसकी तरफ कोई नहीं देखता है उसकी तरफ राम देखता है। बेटा राम तू धन्य है, जिसकी तरफ कोई नहीं देखता है उसकी तरफ राम देखता है। बेटा तू इस पापनी का उद्धार कर। अब प्रभु श्री राम जंगल में हैं, कोई जूता चप्पल पहनकर थोड़े वनवास में गए। यहाँ तक कि भगवान राम ने अपने घुंघराले बालों में बरगद का दूध लगा लिया है, जटाजूट बांधे हैं भगवान राम, नंगे पांव हैं प्रभु श्री राम। उस शिला में स्पर्श नहीं करते हैं, शिला से दूर में ही खड़े हैं श्री राम। लेकिन पवन देव ने सहयोग किया, हवा चली और प्रभु श्री राम के चरणों से धूल उड़ करके उस शिला पर चली गई, और वो पत्थर की शिला नारी बन गई। शिला का स्पर्श नहीं किया भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, पराई नारी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसलिए तो भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। आप देखेंगे कि भगवान बड़े बड़े राजा लोग, भगवान राम के कुल में हुए राजा दशरथ, उनकी भी 3 रानियां, उनके पहले भी राजा हुए अज, उनकी हजारों रानियां, उनके पहले राजा दिलीप हुए, उनके भी सैकड़ों रानियां, राजा नुहुस, राजा हरिश्चंद्र। भगवान राम जब जानकी मैया का हरण हो गया तो लोगों ने कहा कि आपको विवाह करना पड़ेगा दूसरा। प्रभु श्री राम ने कहा कि गुरुदेव मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। तो यज्ञ पूरा कैसे होगा, बिना धर्मपत्नी का हवन कैसे होगा। कहा नहीं, राम प्रतिज्ञा करता है अपने जीवन में दूसरा विवाह नहीं करेगा। लक्ष्मण जी महाराज खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण जी भी कहते हैं यदि हमारे भैया श्री राम अपने जीवन में एक ही विवाह करेंगे तो लक्ष्मण भी प्रतिज्ञा करता है कि लक्ष्मण भी दूसरा विवाह नहीं करेगा और पूरे जीवन श्री राम की सेवा करेगा। देखिए कितना प्रेम है भाई भाई। बतलाते हैं, इतिहास बतलाता है कि जब हवन हुआ, अनुष्ठान हुआ, तो माता जानकी का पुराना तस्वीर रख करके यज्ञ संपन्न हुआ। इसलिए भगवान श्री राम के नाम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम लिखते हैं। तो ये मर्यादा के पालन करने वाले हमारे गुरुदेव भी कहते हैं सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कर संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तकना चाहिए। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ, इन 5 पाप को छोड़ करके संसार में रहना चाहिए, क्योंकि
ये पाप को भी करेंगे और ध्यान भजन भी करेंगे तो हम ध्यान भजन में सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर सदाचारी बन करके भजन करेंगे तो हमारे इसी जीवन में सफलता मिल जाएगी। हमको लगता है कि ऋषि मुनि को सैकड़ों हजारों जन्म लग जाता था, लेकिन माता सबरी ने 3 जन्म में ईश्वर को प्राप्त कर लिया। और हमारे गुरुदेव के माथे पर भी 7 जटाएं थी और वो 7 जटा बतलाती थी कि हमारे गुरुदेव ने भी 7 जन्म में प्रभु परमात्मा के दर्शन कर लिया था। श्री रामायण से हम सीखे कैसा आदर्श ग्रंथ है रामचरितमानस। आज उसी का पाठ हुआ है। मानस विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। आज विदेशों में मैंने देखा, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, लंदन में, डेनमार्क में, हांगकांग में, इटली में आज मानस पर, श्रीमद् भगवद गीता पर लोग रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। रामायण कैसा ग्रंथ है। अगर एक रामायण में ही हम देखें, आज भाई भाई में झगड़ा है, धन के लिए झगड़ा होता है, नहीं, आज भाई का भाई हड़प लेता है और भाई के भाई मार भी डालता है। लेकिन जरा रामायण में देखिए कितना प्रेम है। एक बार प्रभु श्री राम पालने में झूल रहे थे। माता सुमित्रा लक्ष्मण को लिए हुए खड़ी है। लक्ष्मण जी बहुत रोने लगे तो माता सुमित्रा क्या करती है, राम जी के झूला पर लक्ष्मण जी को सुला देती है। तो लक्ष्मण जी और रोने लगते हैं। जब चुप नहीं हो रहे लक्ष्मण जी, बहुत रोते जा रहे हैं, तो माता सुमित्रा कहती है, माता कौशल्या बोलते, गुरुदेव कुछ करे, न जाने लक्ष्मण इतना क्यों रो रहा है। गुरु वशिष्ठ उठते हैं और लक्ष्मण जी को उठा लेते हैं गोद में और श्री राम के चरण का दाहिना अंगूठा उनके मुंह में डाल देते हैं। लक्ष्मण जी महाराज खिलखिला करके हंसने लगते हैं, मानो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, माँ हमारा स्थान तो भगवान श्री राम के चरणों में है और तू बराबर पालने में मुझे सुला दिया है, ये तूने अच्छा नहीं किया। देखिए भाई भाई का कितना प्रेम था। जब भगवान राम का राज तिलक हुआ, तिलक होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। रातों रात इतिहास बदल गया। जिस राम के लिए राजा दशरथ ने अपने गुरुदेव के सामने प्रतिज्ञा किया था कि कल श्री राम को युवराज का पद दिया जाएगा, कल होकर के श्री राम से ये कहा गया कि राजा बनने की बात तो दूर है, 14 वर्ष के लिए वन में जाओ, तपस्वी बेच लो। इतना बड़ा अपमान किसी का होगा। लेकिन भगवान श्री राम भी ऐसे अनासक्त थे। भगवान श्री राम ने दुनिया को उपदेश दिया, ए दुनिया वाले लोगों, ये संसार एक सराय, राजाओं के राजमहल खंडहर हो जाते हैं, राजाओं के मुकुट उतर जाते हैं, धूल दूषित हो जाते हैं। आज हमारे पास बहुत धन है तो कल हम भिखारी बन जाते हैं। आज हमारी जवानी है तो कल जवानी उतर जाती है। आज हमारा शरीर बहुत तंदुरुस्त है तो kal हम रोगग्रस्त हो जाते हैं और हमें 1 गिलास पानी पिलाने वाला कोई नहीं मिलता। इसलिए मनुष्य को अहंकार भी नहीं करना चाहिए। हमेशा गुरु की कृपा, प्रभु की कृपा का स्मरण करना चाहिए। भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वन में चले गए। प्रसन्न थे भगवान राम कि हमारा भाई भरत राजा बनेगा। बतलाते हैं जब भरत को पता चला तो भरत जी महाराज भी अयोध्या वासियों को लेकर के गए। कहाँ? भगवान राम को बुलाने के लिए। और
भगवान राम कहाँ? चित्रकूट में थे। चित्रकूट पहुँचे हैं भरतलाल जी। तीनों माताएं भी साथ है, गुरुदेव भी हैं और प्रजागण भी। कटीला रास्ता है, जंगली रास्ता है। भगवान श्री राम के चरणों में बबूल के कांटे चुभ जाते हैं, लहूलुहान है। मैया जानकी के चरणों में कांटे चुभा, खून निकल रहा है। लक्ष्मण जी घायल है। राम जी को पता चल जाता है कि भरत भी आ रहा है। भगवान श्री राम झाड़ी से निकल करके एक पत्थर के शिला पर बैठे। लक्ष्मण जी महाराज धनुष बाण ताने खड़े। वन देवी आ जाती है, वन की देवी। वो वन देवी कहती है, प्रभु हम आपकी क्या सेवा करें? कुछ सेवा बताएं, आप हमारे वन में आए। प्रभु श्री राम कहते हैं, देवी क्या सेवा करोगी हमारी? आपका जंगल बहुत बड़ा है, खाने के फल मिल जाते हैं, पीने के लिए झरनों का जल मिल जाता है, सोने के लिए 3.5 हाथ जमीन मिल जाती है। अब मुझे क्या चाहिए? आपकी बड़ी सेवा है। नहीं प्रभु, मैं वन देवी हूँ, कुछ सेवा बताएं। प्रभु श्री राम को मालूम है कि भरत भी आ रहा है। जब भरत को पता चलेगा कि हमारा भैया राम, माता जानकी, हमारा छोटा भाई लक्ष्मण इसी रास्ते से गया है और यही कांटे उनके पैर में चुभे होंगे, तो हमारा तो पैर घायल हुआ है, लेकिन लक्ष्मण का, ये भरत का पैर ही घायल नहीं होगा, उसका हृदय भी घायल हो जाएगा। इसलिए हे वन देवी, रास्ते से इस कांटे को हटा देना। बोला क्या आपका भाई इतना दुर्बल है, कमजोर है कि कांटे का चुभन सह नहीं पाएगा? नहीं देवी, समझी नहीं। हमारा भाई इतना कमजोर नहीं है, दुर्बल नहीं है, बुजदिल नहीं है। तो हमारा भाई तो इतना बलवान है कि उसके छाती से अगर इंद्र का वज्र भी टकरा जाए तो चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन देवी, यदि हमारे छोटा भाई को पता चलेगा कि जो गति हमारी है वही गति हमारी भाई की होगी, इसलिए तुम एक काम करना, रास्ते से इन कांटों को हटा देना, ताकि हमारे भाई के पैरों में कांटे नहीं चुभे। देखिए, रामायण यदि पढ़े, आज संसार में धन का बंटवारा है, लेकिन रामचरितमानस पढ़ेंगे वहाँ धन का बंटवारा नहीं है, वहाँ विपत्ति का बंटवारा है। अपने भाई के बीच हम विपत्ति बांटे, हम दुख बांटे। अगर ऐसा करने लगेंगे, हम अपने भाई भाई के बीच विपत्ति बांटेंगे, दुख बांटेंगे, प्रेम बांटेंगे, तो पुनः राम राज्य आ जाएगा, पुनः राम राज्य आ जाएगा। तो हम भी समाज में प्रेम रखें, माता की सेवा करें, पिता की सेवा करें। आज माता पिता की सेवा नहीं होती, आज तो वृद्धाश्रम है, भेज दिया जाता है। आपने विचार किया, जो माँ बाप आपकी इतनी सेवा किया, सास ससुर भी आपके माँ बाप के समान हैं, आप उनकी सेवा नहीं करते। आप मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, आप गुरु महाराज पर फूल चढ़ाते हैं, क्या गुरु महाराज स्वीकार करेंगे उस फूल को? आप अपने पति को सेवा नहीं करते, सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। आप उनकी सेवा कीजिए, तब सत्संग में आइए, आपको ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। माताएं पातिव्रत धर्म का पालन करें, हमारे भाई एक पत्नीव्रत धर्म का पालन करें। समय घर में निकाल करके भजन कीजिए। ऐसा मत समझिए कि अपने बच्चों के लिए बहुत धन जमा कर देंगे, अपना बेटा बेटे के लिए बहुत बैंक बैलेंस कर देंगे तो हमारा बेटा सुखी हो जाएगा। बेटा सुखी नहीं होगा, बेटा कुसंस्कारी हो जाएगा, पथभ्रष्ट हो जाएगा, कुमार्गी हो जाएगा, आपका धन संपत्ति बेच देगा, आपकी जमीन जायदाद बेच देगा। लेकिन आपने उसे संस्कार दिया है, आपने उसे धर्म और नीति की शिक्षा दिया है, तो आपका बेटा धन कमा लेगा, धन जोड़ लेगा। इसलिए
अपने बच्चों को संस्कार अधिक दीजिए। ठीक है, धन संपत्ति में जमा करने की बात नहीं कहता कि उसको बीच सड़क पर छोड़ दीजिए, कीजिए, लेकिन संस्कार उसको दीजिए ताकि वो धर्म को समझ सके और सबकी सेवा कर सके। तो इन सारी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। बतलाते हैं कि जब राजा दशरथ की शादी हो रही थी, एक प्रसंग में सुनाता हूं। राजा दशरथ की शादी हो रही थी और बारात जा रही है। दशानन रावण वहीं पर खड़ा है और रावण बड़ा अहंकारी है, लंका का राजा है, नरेश। राजा दशरथ की जो नाव सजी है बड़ी सुंदर है, सुंदर फूलों से सुंदर डेकोरेशन किया गया है। लेकिन गुरु वशिष्ठ की नाव सामान्य फूलों से सजाया गया है, सामान्य नाव है। उनको कहा जाता है कि आप अपने नाव पर बैठे, लेकिन राजा दशरथ उस नाव पर नहीं बैठता है। इतने में ब्रह्मा जी महाराज आ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी महाराज से रावण पूछता है, ओ ब्रह्मा, हमें मारने वाला कौन होगा बताओ, भविष्यवाणी करो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम्हें मारने वाला ये राजा दशरथ का पुत्र श्री राम होगा। अब इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, उस घाट पर जितना भी नाव है रावण पकड़ पकड़ के सबको डुबा दिया। लेकिन उस नाव को जिस पर गुरु वशिष्ठ बैठे हुए थे, जो साधारण लकड़ी और साधारण फूलों से सजावट की गई थी, उस नाव को रावण नहीं डुबा सका। कबीर साहब कहते हैं, परली पार तेरा मीता खडिया, उस मिलने का ध्यान न धरिया, टूटी नाव ऊपर जा बैठा, गाफिल गोता खावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। सौदा करन को याजक आया, पूंजी लाया मूल गवाया, प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर। उस नाव को नहीं डुबाया। गुरु का नाव नहीं डूबता है, गुरु की बड़ी महिमा है। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में एक दिन गुरु के ऊपर बोला, और गुरु के ऊपर जब बोल रहे थे तो उनकी आंख से आंसू की बौछार हो रही थी। उन्होंने कहा था, एज ए गार्डनर increases the beauty of the trees and plants show them as a skill, as a barber enhance the beauty of the man's face and makes it lovelier। सदगुरु क्या है तुम जानते हो? कहते हैं जैसे गार्डनर माली बगीचे को सजाता है, संवारता है, उसमें जल सिंचित करता है, खाद डालता है, फूल विकसित होते हैं, खिलते हैं। कारपेंटर बड़ी लकड़ी से सुंदर टेबल कुर्सी मेज बना देता है, खिलौने बना देता है। नाई आपके बाल दाढ़ी को काट करके आपको हैंडसम सुंदर बना देता है। संत सदगुरु जैसे कलाकार, आप पत्थर को देखे होंगे रास्ते में फेंके रहते हैं, जिसको रौंदते हुए व्यक्ति पार हो जाता है। लेकिन वही पत्थर किसी कारीगर के हाथ में चला जाता है तो उसको तराश करके वो सुंदर मूर्ति बना देता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर देता है और मंदिर में लगा देता है, उसकी पूजा होने लगती है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज से लोगों ने पूछा, गुरु क्या है, गुरु क्या भला है, आप क्यों रो रहे हो? तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा था, हे अमेरिका वासियों, जैसे रास्ते में पत्थर फेंके रहते हैं, किसी कलाकार के हाथ में आ जाती है, कलाकार सुंदर मूर्ति बना देता है, प्राण प्रतिष्ठा कर देता है, उसकी पूजा होती है। तुम भी निगुरा हो, तूने गुरु ने बनाया है, तू गुरु का अपमान करता है। जिस दिन सदगुरु रूपी कलाकार अपने हाथ में तुम्हें उठा लेंगे और मूर्ति तराश देंगे, मंदिर में बैठा देंगे, उस दिन तुम भी पूज्य हो जाओगे, तुम्हारी पूजा दुनिया में होने लगेगी।
गुरु का स्थान जीवन में सर्वोपरि है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, गुरु बिना सब अंधकार, सूर्य चंद्र तारन। गुरु के बिना दुनिया में अंधेरा है। गुरु बिन माला फिरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिना सब व्यर्थ गया, बुझो वेद पुराण। तो गुरु के बिना सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। एक गुरु भक्त की बात मैं सुनाता हूँ। एक सत्संगी परिवार, सहरसा जिला की बात है। उनको एक ही बेटी थी, तो अपना बिटिया की शादी बड़े धूमधाम से कर रहे थे। बहुत धन था उनके पास। अपना बेटी को अच्छा संस्कारवान बनाए थे वो। तो अपने बेटी से कहते हैं, बेटी देखो संत महात्मा आने वाले हैं, ये पंडाल बना हुआ है, तू अपने हाथ से संतों का भोजन बनाओ। वो लड़की अपने हाथ से भोजन बना रही है। पुराना समय था, आज के तरह तो गैस सिलेंडर नहीं था उस समय। उस समय लकड़ी से भोजन बनता था, कोयला से, यही भोजन बनता था। तो लड़की लकड़ी से भोजन बना रही थी। अब भोजन बाहर में ही बना रही थी। तो कुछ तेल मसाला लाने के लिए किचन में गई, तो ढिबरी जो जल रही थी ना, ढिबरी को हाथ में उठाती, और ढिबरी का पेंदा गर्म हो गया। और वो साड़ी जो पहनी हुई थी लड़की, गर्मी जो लगी ना, हाथ से छूट गया और सारा तेल जो है साड़ी में गिर गया और धाएं धाएं साड़ी जलने लगी। वो लड़की घबरा गई, घबराई नहीं। वो लड़की की माता जी बगल में खड़ी थी, पिताजी, उनके भाई बंधु सब खड़े थे, लेकिन किसी को लड़की नहीं पुकारी। वो लड़की गुरु महाराज का जो देख रहे हैं तस्वीर आदम कद का, उसी तरह से तस्वीर लगी हुई थी। वो लड़की दौड़ी दौड़ी गुरु महाराज के पास चली जाती है। गुरु महाराज के सामने हाथ जोड़ के कहती है, गुरुदेव, मैं भयंकर संकट में फंस गई हूँ। इस संकट से मुझे कोई बचा नहीं सकता, लेकिन आप अगर चाहे तो मुझे बचा सकते हैं। सज्जनों, लड़की की साड़ी पूरी जल गई, जल करके नीचे गिर गई, लेकिन लड़की का एक रोया भी नहीं जल पाया। जाके शीश पे हाथ गुरु के, जाके शीश पे हाथ गुरु के, बाल न बाका होई, जो जग बैर करे बहु तेरा, तासो हानि न होई। माता मदालसा का नाम सुने होंगे। माताएं अगर सत्संग करेंगी, हमारे भाई सत्संग करेंगे, जानते हैं आपका संतान बहुत दिव्य होगा। भगवान श्री राम सत्संग करते थे, माता जानकी भी सत्संग करती थी। और कैसा बेटा हुआ? लव कुश वन, जो भगवान राम, हनुमान जी महाराज, भरत और कितने बड़े बड़े वीरों को के दांत खट्टे कर दिए थे। माता कयादु के गर्भ में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। माता सुनीति के गर्भ से भक्त ध्रुव का जन्म हुआ। अष्टावक्र मुनि का जन्म हुआ, माँ के गर्भ में सत्संग सुना हुआ। उसके पिताजी वेद का पाठ करते थे, वो सुनता था लड़का। अभिमन्यु माँ के गर्भ में चक्रव्यूह भेदन सीखा, 6 दरवाजा को तोड़ने का। 7वें में माँ सो गई। यही कारण हुआ कि महाभारत के युद्ध में 7वें द्वार पर घिर करके मरा। कौन? अभिमन्यु। माँ सो गई। अगर माँ जागती होती, इसलिए माताओं बहनों से भी ऐलान है कि आप सत्संग कीजिए, सत्संग सुनिए, और केवल सुनिए नहीं, गुनिए। हमारे भाई भी सत्संग सुने। ऐसा मत समझिए कि हमारा कोई काम छूटेगा, आपका सब काम बनेगा। आप सत्संग कीजिए ना, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। इस सत्संग मंदिर है, बड़ा सुंदर। मैं कल भी बता रहा था, इतना दिव्य मंदिर है। और जमीन का जो दान देने वाले हमारे आदरणीय विभीषण बाबू, एक विभीषण तो उस जमाने में हुए थे, त्रेता युग में, लेकिन अभी कली काल में भी हमारे विभीषण बाबू हैं। ऐसे ऐसे दाता जो ये सत्संग मंदिर का दान किया है, जमीन का दान किया है, और इसको बनाने वाले हमारे एक से एक दिग्गज लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके दान दिया है, और ये सत्संग मंदिर आज खड़ा है। अभी भी बहुत सारा काम बाकी है, खिड़कियां नहीं लगी है। मैं देखा
वो खिड़की भी लग जाए। और हम तो चाहते हैं कि ऊपर में भी मकान बने, ताकि हमारे साधु महात्मा आवे, हमारे गुरु भाई आवे, तो उनको कोई तकलीफ नहीं हो। ये सत्संग मंदिर दिन प्रतिदिन आगे बढ़े, इसकी तरक्की हो, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। एक बात का करके वाणी को विराम दूंगा। श्री सद्गुरु हमारा जीवन पूर्ण कैसे होगा? हम ईश्वर की भक्ति करेंगे, हम भजन करें। आप बैठने का कोशिश कीजिए, ब्रह्मुहूर्त में उठिए तो थोड़ा बैठिए, ध्यान कीजिए। अपराह्न काल में थोड़ा ध्यान कीजिए, सायंकाल में बैठिए। यदि आप ये कहते हैं कि हमको समय नहीं है, हम कारखाना में काम करते हैं 12 घंटे, रात अपनी, आप रात में बैठिए, मच्छरदानी लगा लीजिए, बैठिए, भजन कीजिए। आप भजन कीजिए तो एक ख्याल रखिए कोई देखे नहीं, किसी को पता भी नहीं चले कि ध्यान करता है, आपको ज्यादा फल मिलेगा। क्योंकि भक्ति का अगर दिखावा हो जाएगा, आपको लाभ कम मिलेगा। कुछ चीज छिपाने से बढ़ती, भजन को छिपाने से बढ़ेगा। आप देखते होंगे किसान को, खेत को जोतता है, चौकियाता है, फिर हल जोतता है, बीज डालता है, उसको ढक देता है मिट्टी से, तो जो बीज मिट्टी के अंदर चला जाता है उसमें से अंकुर निकलता है, और जो ऊपर में रह जाता है चिड़िया चुग जाती। तो हम भी कुछ कर्म ऐसा करते हैं, भक्ति करें पाताल में तो प्रकट हो आकाश। बाबा गरीबदास जी कहते हैं भक्ति पाताल में करोगे तो आकाश में प्रकट हो जाता है। तो इस तरह से हम कोऑपरेट करना सीखें, हम एक दूसरे का सहयोग करें, हम एक दूसरे का सम्मान दें, एक दूसरे से चिढ़े नहीं, एक दूसरे का निंदा चुगली नहीं करें। किसकी निंदा चुगली करेंगे? सब अपने। सेवा करें परिवार में, घर में। तो हमारे जीवन में टेंशन का है, हम तो टेंशन मोल लेते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, हम धन के लिए दुखी नहीं होते। हमारा मकान छोटा है, झोपड़ी है, इसलिए हम दुखी नहीं है। हम दुखी इसलिए है कि हमारा पड़ोसी का मकान बन गया, हमारा भाई का मकान बन गया, तो हमारा मकान छोटा हो जाता है। हमारा बेटा सिपाही है और किसी का बेटा दरोगा बन गया, तो हमारे बेटा की नौकरी छोटी हो जाती है। तो इसलिए संतोष रखें, है ना। भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति गया, चक्रवर्ती राजा था, वो मनोती बनाया था कि हमें एक बेटा हो जाए। उसको एक बेटा हुआ, लेकिन 2 साल में बेटा मर गया। बहुत दुखी हो गया, भगवान बुद्ध के पास गया। भगवान बुद्ध से कहा कि प्रभु हम बहुत दुखी हैं, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। बहुत मुश्किल से मनोती बनाने के बाद हमको एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ था, एक बेटा हुआ था, 2 साल में मर गया। मैं पागल हो गया हूँ, हमारी रानी बहुत दुखी। आप कारण बताएं क्यों दुखी हो? भगवान बुद्ध ने कहा तुम पुत्र मोह के कारण दुखी हो। राजा को बड़ा क्रोध आया, बुद्ध को भला बुरा कहा, बोला आपने सब कुछ छोड़ करके फक्कड़ बन गए, भगोड़ा बन गए, और आप कहते हैं कि आपको पुत्र मोह हो गया है। गुस्सा में चला गया घर। उसकी जो महारानी थी भगवान बुद्ध के सत्संग में आती थी, कहा देखो ना भिखारी बुद्ध हमको कहा पुत्र मोह के कारण दुखी हो। क्या अच्छा कहा, आप ही बताओ। तो महारानी बोलती है एक बात बताइए, मैं आपकी कौन होती हूँ? बोला हमारी धर्मपत्नी हो, हमारी महारानी। तो कहा यदि मैं मर जाऊं तो आप क्या करेंगे?
बोला यदि आप मर जाओगी तो मैं खाना पीना बंद कर दूंगा और मैं आपके वियोग में मर जाऊंगा। तो कहा ये पत्नी मोह नहीं तो क्या है? हमारे वियोग में आप मर जाइएगा, ये हमारे प्रति मोह ही तो है आपका। और आप अपने जीवन में इसलिए दुखी हैं कि आपका पुत्र मर गया है, आप पुत्र मोह में दुखी हैं। तो और क्या है? पति को ज्ञान हो गया। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तो मोह से भी बचिए, किसी से मोह नहीं कीजिए, न बेटा से, न बेटी से, न धन से, न संपत्ति से, किसी से चिपकिए नहीं, अलग थलग रहिए। जैसे कमल का देखते हैं फूल होता है, उस पर पानी चढ़ता है, टपक जाता है नीचे। कमल के पत्ता पर पानी चढ़ेगा तो नीचे उतर जाता है। जैसे जल में है कमल निरालम, मुर्गा ने निशाने। एक सरह हुआ दार्शनिक, उन्होंने कहा कमल भी तोड़ लो और पानी में भी न भीगो। तो गृहस्थ जीवन एक गुलाब का पौधा है। जैसे गुलाब के पौधा में हम पानी डालते हैं तो पौधा हरा भरा हो जाता है, लेकिन पानी डालना छोड़ देते हैं तो गुलाब का पौधा सूख जाता है। हम भी अपने जीवन में त्रैकाल संध्या करें, सत्संग करें, भजन करें, सेवा करें, तो हमारा जीवन भी गुलाब की तरह खिला हुआ होगा। कहने की बहुत बात है। यहाँ मैं 3 दिन आया, गुरु महाराज की कृपा से 3 दिन तक सत्संग हुआ और आप लोगों की सेवा समर्पण देख करके मैं बहुत खुश हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरह से नवरात्र में, दोनों नवरात्र में आप लोग इसी तरह से ध्यानाभ्यास करें। इससे लोगों को बड़ा लाभ होगा और ये सत्संग मंदिर का भी विकास हो, इसके लिए भी आप लोग बढ़ चढ़ करके दान करें, है ना। तो इससे हमारा जीवन भी अच्छा बनेगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ, आप लोगों को भी नमन करता हूँ। मैं विभीषण बाबू को बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देता हूँ। ये स्वस्थ रहें और आश्रम की सेवा इसी तरह से करते रहें। हमारे इस आश्रम में रहने वाले छोटे लाल बाबा हैं, यहाँ झाड़ू लगाते हैं बेचारे। देखिए 2-3 लोग हैं जो यहाँ सोते हैं। आप लोग बूढ़े हो गए हैं, आप लोग को अब सत्संग मंदिर में रहना चाहिए। नहीं, हमें तो लगा सत्संग मंदिर तो बहुत है, लगा रात में कि गुरु महाराज इधर से निकल रहे हैं लाठी लेकर के, गुरु महाराज उधर से लाठी लेकर के निकल रहे हैं। वो धन्य है ये जमीनदाता। तो घर में रहेंगे, ऐसा नहीं, अब घर छोड़ दीजिए। अरे शमशान तो लोग पहुंचा ही देगा, आप अपनी इच्छा से छोड़ दीजिए घर, सत्संग मंदिर में रहिए। ब्रह्मचर्य का पालन भी होगा, झूठ साच बोलने से बच जाएंगे। सत्संग मंदिर में रहेंगे तो स्तुति विनती भी होगा और सुबह में ध्यान भी करेंगे। गुरु महाराज आपको हाथ पकड़ करके जगा देंगे, हाँ, हाथ पकड़ करके जगाएंगे। इसलिए सत्संग मंदिर में रहिएगा तो यहाँ का हिफाजत भी होगा और आपको भी लाभ होगा। और इसका संस्कार आपके बेटा बेटी पर भी पड़ेगा कि हमारे पिताजी कहाँ हैं, तो सत्संग मंदिर में सत्संग करने के लिए गए हैं। आपका बेटा को कहना नहीं पड़ेगा, आपका बेटा अपने आप सत्संग में आएगा, आपके बेटा अपने आप ध्यान में बैठेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। 3 दिन के क्रम में बोलने में कुछ गलती हो गई होगी तो बालक जान करके आप लोग क्षमा करेंगे। बढ़िया बात गुरु महाराज के मुख से और जो कुछ घटिया बात निकले होगी हमारे मुख से, बालक जान करके आप लोग क्षमा कीजिएगा। हमारे साथ रहने वाले धर्मानंद जी हैं और हमारे श्री राम प्रवेश जी हैं और हमारे दिवाकर बाबा हैं। ये तीनों हमारे साथ में रहते हैं और इन लोग के रहने पर ही मैं आप लोग को प्रवचन सुना पाता हूँ। तो इन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन लोगों का भी बड़ी सहयोग है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, बड़ों को सबको प्रणाम करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यहाँ पर इतना दिन बोलने का फल ये हुआ कि 15 सत्संगी दीक्षा लिए, 15 लोग। उसमें ज़्यादा संख्या हमारी बालिकाओं की थी। सब बालिकाएं पढ़ी लिखी,
कॉलेज में पढ़ने वाले कितने लोगों ने देखिए सामने में दीक्षा ले लिया। तो ये बहुत बड़ा रोल है। कुछ भाई लोगों ने लिया, जिनका जैसा संस्कार था, प्रारब्ध था, लिए। आप लोग सत्संग में जरूर आइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।